हाँ, तो एक बार फिर से आप सब लोगों का डीजी एजुकेशन में स्वागत है। कैसे हो भाई आप सब लोग? ठीक हो? मज़े में एकदम मस्त? पढ़ाई कैसे चल रही है? अपने चैप्टर की बात करें तो राजस्थान के हस्तकला का जो चैप्टर है वो चल रहा है। पीछे वाले चैप्टर मेरे हिसाब से आप लोगों को याद हो गए होंगे, नहीं हुए तो एक बार वापस वीडियो देखना और वापस लिखना और फिर वापस रब कॉपी में लिखना। फेयर कॉपी में मत लिख जाना, कहीं दोबारा से कॉपी बनाओ और फिर से लग जाओ, नहीं। रब कॉपी लेना, रब कॉपी में लिखना और फिर धीरे धीरे चीज़ें याद हो जाएंगी। मेरे को याद है जहाँ तक पीछे अपन ने बात की थी, शायद सांगानेरी प्रिंट तक का अपन ने बात कर ली थी। बीच में संडे पड़ गया, नहीं क्लास कंटिन्यू होती। अब अपन आगे पढ़ेंगे आज की बात। संडे मेरे हिसाब से आप लोगों ने भी यूज किया होगा अच्छे काम में, न कि इधर उधर घूमने में। तो हस्तकला की बात करूं तो हस्तकला मैंने आप लोगों को बताया था कि हस्तकला क्या होती है। हाथ से बनाने वाली कोई भी चीज़, जैसे कुछ भी बना लो तुम, ठीक है। घर पे मम्मी आसन बनाती है, वो भी हस्तकला ही है। वो कपड़े जो बुनती है, स्वेटर मम्मी, ठीक है, जो एक स्वेटर कम से कम 6-7 साल चलती है और मन में आती है यार कब तक ये स्वेटर पहनेंगे, ठीक है, तो अपन ही उसको फाड़ने लग जाते हैं ऐसे। वो भी क्या है, हस्तकला का ही एक उदाहरण है। परिभाषा मैंने आपको बताई थी। हालांकि जो प्री टाइप पेपर होते हैं उनमें प्रश्न नहीं पूछा जाता कि हस्तकला क्या है, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि हाथ से बनाई जाने वाली कलात्मक वस्तुओं को क्या कहा जाता है, हस्तकला कहा जाता है। तैयार कौन करता है? सीधी सी बात है, हस्तकलाकारी तैयार करेगा, शिल्पकार तैयार करेगा, बुनकर तैयार करेगा, ठीक है। फिर अपन ने एक डायग्राम की बात की थी। मैंने हस्तकला के प्रकार आप लोगों को बताए थे, जैसे कपड़ा है उस पर कला हो गया, कास्ट मतलब लकड़ी पर कला हो गया, धातु कला हो गया, मृण कला हो गया, कुछ अन्य कलाओं की अपन ने बात की थी। जैसे बात करूँ तो मैथरण कला, उस्ता कला, जटकतरई, इन पर डायग्राम में अपन ने देखा था। इनको थोड़ा सा डीप में अपन आगे चल रहे थे। तो कपड़ा पर मेरे को याद है कि बगरू और शायद सांगानेरी प्रिंट अपन ने कर लिया था। तो एक एक दो दो बात इनके बारे में लिखाई थी आपको, कुछ ज़्यादा था नहीं याद करने के लिए। अब अपन आगे चलते हैं। मेरे को आशा है कि आप साथ के साथ याद करते हुए चल रहे होंगे। अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो ये बड़ी लापरवाही है, जो कि आपको जब एग्ज़ाम हॉल में बैठोगे तब इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि काश पढ़ ले तो मैं कहीं कर ले तो पढ़ ले तो, कि डीजी एजुकेशन वालों ने जो जो पढ़ाया अगर मैं पढ़ लेता तो आज पूरा काम हो ही जाता, सिलेक्शन ले ही लेता। तो कह रहा हूँ मैं, पढ़ लो, आप क्या कर लो, पढ़ लो। तो शुरू करें तो वही सबसे पहली अपनी पार्टी, ये अपना क्या है, डीजी एजुकेशन है। इसको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इसी की वजह से अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आगे की कला की मैं बात करूँ तो आगे जयपुर की एक कला और है, उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो लिखो, पहली बगरू हो गई थी, दूसरी सांगानेरी होगी, तीसरी लिखो जयपुर के अंदर रंगाई छपाई चल रहा था, हेडिंग रंगाई छपाई थी उसमें। तो तीसरी लिखो बंदेज प्रिंट। कौन सा प्रिंट? बंदेज, बंदेज प्रिंट। बंदेज प्रिंट की मैं बात करूं तो देखो नाम से ही पता लग रहा होगा कि बंदेज मतलब बांधने वाली चीजें। क्या, एक सेकेंड, बांधने वाली चीजें। ये भी अपने कहाँ का, जयपुर का फेमस है। कौन सा? बंदेज प्रिंट। इसमें होता है क्या है कि जैसे कोई भी कपड़ा मान लो, बुशर्ट मान लो, टी शर्ट मान लो, कोई चुनरी, लहरिया, जो भी है वो मान लो, उस पर कपड़े पर एक स्पेशल जगह अपन को एक डिजाइन प्राप्त करनी है मनपसंद रंगों की। तो उसे क्या करेंगे, पकड़ लेंगे, फिर बाद में किसी भी धागे से बांध लेंगे और फिर उस पर क्या करेंगे, रंगाई छपाई करेंगे। ये क्या है, बंदेज। मतलब बांधने से क्या की जाती हो, छपाई रंगाई की जाती हो, वही क्या है, बंदेज है। प्रसिद्ध कहाँ का है, जयपुर का है। याद हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। तो लिखो प्रसिद्ध, सबसे पहले तो प्रसिद्ध कहाँ का है, अपने जयपुर का। प्रसिद्ध लिखो कहाँ का, जयपुर का, ठीक है। फिर बाद में लिखो ये प्रिंट है क्या, तो लिखो मनपसंद रंगों की डिजाइन, मनपसंद रंगों की डिजाइन प्राप्त करने के लिए, रंगों की डिजाइन प्राप्त करने के लिए कपड़े को
बांध कर, क्या बांध कर रंगा जाता है। क्या किया जाता है? बांध कर रंगा जाता है, मतलब कपड़ा होगा, उसे पकड़ेंगे, बांधेंगे और फिर क्या करेंगे? रंगेंगे। ये क्या है? बंदेज प्रिंट है। प्रसिद्ध कहाँ का है? जयपुर का है। अब इसे बांध कर रंगा जाता है, क्या? बांध कर। तो इसे एक नाम और दिया गया है, क्या? टाई एंड डाई। इंग्लिश में बोले तो टाई एंड डाई, वैसे बांधो और रंगो है। दूसरा नाम क्या है? टाई। ये टाई, स्कूल वाले टाई नहीं, TI, टाई और फिर डाई, मतलब बांधो और रंगो। ये इसका दूसरा नाम है। या तो पर्सन सीधा सीधा पूछ ले बंदेज, या फिर बांधो, या टाई एंड डाई। ज़्यादातर जो नाम है इंग्लिश में लिया जाता है। टाई एंड डाई कहाँ का फेमस है? जो कि जयपुर का फेमस है। आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। एक बार मैं साइड में हट जाता हूँ ताकि आप लिख लो, जल्दी से लिख लो, फिर अपन आगे चलते हैं। लिख लिया? चलें आगे, समझ में आ गया? तो आगे चलो भाई। तो ये अपने जयपुर के जो प्रिंट थे मेजर, जैसे बगरू प्रिंट हो गया, सांगानेरी प्रिंट हो गया, बंदेज प्रिंट हो गया, जयपुर के समाप्त हो गए। अब जयपुर के अलावा कुछ अन्य जिले हैं, वहाँ के भी कुछ रंगाई छपाई या प्रिंट के कार्य क्या है? फेमस है, उनकी बात करते हैं। तो लिखो चौथा नंबर। चौथा नंबर है अजरक प्रिंट। कौन सा? अजरक। अजरक प्रिंट। अजगर मत लिख लेना, ये क्या है? अजरक प्रिंट है। ये फेमस कहाँ का है? बाड़मेर का। कहाँ की शान है ये? बाड़मेरी शान है। कौन सा प्रिंट? अजरक प्रिंट। इसमें होता है क्या? जैसे ये जो कपड़े होते हैं नॉर्मल, इनमें एक तरफ से क्या होता है? प्रिंट होता है। जैसे कोई कपड़ा है, बुशर्ट है, टी-शर्ट है, चुनरी है, उस पर आपने देखा होगा ज़्यादातर कि एक तरफ पर प्रिंट होता है और अंदर की तरफ क्या होता है? प्लेन होता है, खाली होता है कपड़ा। लेकिन जो अजरक प्रिंट है इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें कपड़े के दोनों तरफ क्या होता है? प्रिंट होता है। इसकी एक विशेषता है, इसलिए ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। बाड़मेरी शान। कौन सा? अजरक प्रिंट। आपने कुछ बेडशीट हैं वो देखी होंगी, या तकिया की जो खोली वगैरह हैं वो देखी होंगी कि अगर उसको सीधा बिछाओ तो भी एक सही कलर है, अगर उल्टा बिछाओ तो भी क्या होता है? सेम ही कलर आता है। वो किसका उदाहरण है? अजरक प्रिंट का ही उदाहरण है। किसका? अजरक प्रिंट का। जैसे अब कुछ बुशर्ट आ रही हैं, मतलब टी-शर्ट वगैरह आ रही हैं, उनको चाहे तो सीधी पहनो चाहे उल्टी पहनो, वो एक जैसी दिखती हैं। वो भी किसका उदाहरण है? अजरक प्रिंट का ही उदाहरण है। तो लिख लो पहले तो प्रसिद्ध। क्या? प्रसिद्ध। तो प्रसिद्ध तो कहाँ का है? बाड़मेर का। बाड़मेर वालों को सबको पता होगा अजरक प्रिंट के बारे में। नहीं पता तो डूब मरो फिर। जहाँ पे रहते हैं उसके बारे में नहीं पता तो फिर क्या मतलब है? तो लेकिन आप लोगों को पता होगा, मेरे को पता है अच्छे से। तो लिखो इस प्रिंट में कपड़े के दोनों ओर प्रिंट किया जाता है। देखो इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क लगा लेना इस लाइन के। प्रश्न सीधा सीधा पूछेगा निम्न में से कौन सा प्रिंट है जिसमें कपड़े के दोनों ओर प्रिंट किया जाता है? तो वो कौन सा है? अजरक प्रिंट है। कहाँ का फेमस है? बाड़मेर का। लिखो, जल्दी से लिखो, फिर आगे चले अपन। ठीक है, धीरे धीरे चल रहे हैं। अगर ऐसे लगे कि जल्दी चल रहे हैं तो बोल देना अपन को धीरे धीरे, और भी इससे भी धीरे कर लेंगे अपन। एक चौथा तो ये है ही। पांचवा भी कहाँ का फेमस है? बाड़मेर का। वो भी लिख लो, मलेर प्रिंट। मलेर प्रिंट ये भी कहाँ का फेमस है? बाड़मेर का। बस इसके बारे में कोई खास बात है नहीं, इतनी सी बात है। मलेर प्रिंट बाड़मेर, अजरक प्रिंट बाड़मेर। कपड़ा है उसके दोनों ओर क्या किया जाता है? प्रिंट किया जाता है। लिखो, जल्दी से लिखो। पीछे वाला लिख लिया ही था, अब आगे चौथा और पांचवा हो गया। लिख लिया? चले आगे। तो चलो भाई, पांच हो गए, अब छठा लिखो। ये बाड़मेर के भी क्या हो गए? पूरे हो गए। कहाँ के? बाड़मेर के। जयपुर के कर लिए, बाड़मेर के कर लिए। अब आते हैं अपन चित्तौड़गढ़ पर। तो चित्तौड़गढ़ पे लिखो दाबू प्रिंट। दाबू प्रिंट। देखो लिखने वालों ध्यान से लिखना थोड़ा। दाबू की जगह बाबू मत लिख लेना। क्या है? दा
दाबू प्रिंट। ये कहाँ का फेमस है? अपने यहाँ दक्षिणी राजस्थान में एक जिला है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में एक गांव पड़ता है आकोला, वहाँ का फेमस है क्या? दाबू। अगर नाम को, जो ये नाम है, इसको अगर गौर से देखो तो दाबू, दाबू का मतलब क्या होता है? दबाने वाली चीज़ें। क्या? दबाने। जैसे पश्चिमी राजस्थान या अपने जो शेखावाटी साइड है, इसमें बोलते हैं अरे काई दाब दियो रे, दाब दियो, काई दाब दियो, वहीं से ये शब्द निकला है क्या? दाबू। तो इस प्रिंट में भी क्या किया जाता है? दाबा जाता है। मतलब जैसे कोई कपड़ा है, उस पर चारों तरफ प्रिंट करना है, लेकिन बीच में प्रिंट नहीं करना, बीच में रंगाई छपाई का कार्य नहीं करना, तो उस स्थान को किसी चीज़ से ढक दिया जाता है, मतलब दाब दिया जाता है। वही क्या है? दाबू प्रिंट है। अब अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से ढका जाता है। जैसे मैं बात करूं तो अपने जो जयपुर है, बगरूर सांगानेरी प्रिंट है, इसमें गेहूँ नहीं आता, गेहूँ खाने वाले गेहूँ, उसमें बिगड़ से दबाया जाता है। और सवाई माधोपुर में मोम का, बाड़मेर में मिट्टी से, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान है, मिट्टी ज़्यादा है, तो जहाँ मिट्टी का क्या बनाया जाता है? दाबुल लगाया जाता है। तो लिखें इसमें, तो लिखो। सबसे पहली बात तो ये फेमस कहाँ का है? तो ये फेमस है आकोला गाँव, आकोला गाँव। और आकोला गांव का है? चित्तौड़गढ़। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे कि सर ये गांव भी याद करना है क्या, या फिर चित्तौड़गढ़ याद करके छोड़ दें? देखो, जो चीज़ें मैं लिखा रहा हूँ वो सारी इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ नहीं छोड़ना। मैं आप लोगों को पहले ही कह दिया कि मैं चीज़ें छटनी करके लेके आता हूँ, अगर आप इसमें से भी छटनी कर लोगे तो फिर बचेगा ही क्या? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पूछी हुई हैं, या तो पूछी गई हैं या आरपीएससी द्वारा पूछी जा सकती हैं आगे एग्जाम में। तो ये प्रश्न पूछा गया आकोला गांव वाला, कहाँ का है? चित्तौड़गढ़ का। कौन सा प्रिंट फेमस है? दाबू प्रिंट फेमस है। तो इसमें लिखो क्या है? कपड़े में, कपड़े पर जिस स्थान पर, सॉरी, कपड़े में, ऐसे लिखो, कपड़े में कपड़े में जिस स्थान पर रंगाई छपाई का कार्य नहीं करना हो, उसे लई या लुगदी, लई या लुगदी जैसे पदार्थों से दबा दिया जाता है। लई या लुगदी जैसे पदार्थों से दबा दिया जाता है, दिया जाता है। फिर लाइन चेंज करके लिखना, पहले ये लिख लो, कपड़े में जिस स्थान पर रंगाई छपाई का कार्य नहीं करना हो उसे लई या लुगदी जैसे पदार्थों से दबा दिया जाता है। आगे लिखो, इसे ही दाबू प्रिंट कहते हैं। अब देखो, ये परिभाषा याद हो चाहे नहीं हो, परिभाषा याद है तो बहुत अच्छी बात है। अगर मान लो याद नहीं हुई तो दाबू से याद करने वाला मतलब याद कर लेना ऐसे कि ऐसा प्रिंट जिसमें कपड़े को दाब कर आसपास की चीज़ें क्या की जाती हो, प्रिंट की जाती हो। मतलब जहाँ दाबा गया है उसे प्रिंट नहीं किया जाता, वही क्या है? दाबू प्रिंट है। कहाँ का फेमस है? आकोला गांव, जो कि कहाँ का है? चित्तौड़गढ़ का है। जल्दी से लिखो एक बार, फिर अपन आगे चलते हैं। ये पूरी परिभाषा लिख लो, आकोला गांव, चित्तौड़गढ़, फिर बाद में परिभाषा, फिर बाद में आगे की लाइन। अब प्रश्न ये तो पूछेगा ही पूछेगा कि कहाँ का फेमस है। प्रश्न ऐसे भी पूछता है कि अपने जो अलग अलग जिले हैं वहाँ पर कौन कौन से दाबू का प्रयोग किया जाता है। तो चलो आगे, दाबू प्रिंट कहते हैं। अब अलग अलग जगह, जैसे मैंने कहा कि अलग अलग जगह कपड़े को अलग अलग चीज़ों से दबाया जाता है। तो सवाई माधोपुर में लिखो, ये प्रश्न पूछा जा सकता है यहाँ से कि कौन कौन से जिलों में
कौन कौन से दाबू का प्रयोग किया जाता है, मतलब कहाँ कहाँ पर है जो कपड़े अलग अलग तरीकों से दबाए जाते हैं, तो प्रश्न पूछने लायक है। तो लिख लो सवाई माधोपुर में सवाई माधोपुर, और इधर लिखो मोम, मतलब कपड़ा है उसे मोम से दबाया जाता है। फिर बाद में इधर लिखो बालोतरा। बालोतरा आप सब लोगों को पता है कहाँ पर है, बाड़मेर में। यहाँ पर मिट्टी से कपड़े को क्या किया जाता है, कवर किया जाता है। और अपना जयपुर, जयपुर में दो ही स्थान फेमस है प्रिंट के लिए, एक तो बगरू और सांगानेरी, दोनों जगह किसका प्रिंट, ये किसका दाबू यूज किया जाता है, गेहूं के बीगण का, के बीगण का। तो यहाँ से ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ये थोड़ा ध्यान रखना। मिल वाले सवाई माधोपुर में मूंग का, बालोतरा में मिट्टी का, और जयपुर में गेहूं के बीगण का। कन्फर्म नहीं है मेरे को, लेकिन मेरे को जहाँ तक क्लिक है कि शायद 9 या 10 में कोई एग्जाम थी, 2009 या 10 का कोई पेपर था, उसमें प्रश्न पूछा गया है कि गेहूं के बीगण का दाबू कौन सी जगह प्रयोग में लिया जाता है। तो गेहूं का बीगण मैंने लिखवा रखा है आपको, जयपुर। लिख लो जल्दी से, फिर अपन आगे चलते हैं। लिख लिया, चले आगे, चलो भाई। अब ये पहला हुआ चित्तौड़गढ़ का, अब 2-3 और हैं, उनके केवल आपको नाम लिखने हैं। तो लिखो आगे, कौन सा था ये दाबू, छठा था। आगे लिखो 7वां, एक है आजम, ठीक है 7वां, और 8वां है जाजम। आजम और जाजम ये दोनों कहाँ के फेमस है, चित्तौड़गढ़ के। कहाँ के, चित्तौड़गढ़। तो लिख लो जल्दी से, चित्तौड़गढ़ के आजम जाजम और एक दाबू, दाबू आजम जाजम, 3-4 बार बोलोगे दाबू आजम जाजम या दाबू जाजम आजम, ठीक है, याद हो जाएंगे। प्रश्न पूछ लेने उनमें से कौन सा प्रिंट चित्तौड़गढ़ से संबंधित नहीं है। तो 3 तो ये हो गए, एक और कोई सा दे दे, जयपुर का दे दे, या जयपुर में है बगरू, सांगानेरी, बंदेज, तो थोड़ा याद रखना। फिर 8वें के बाद में इनका भी केवल नाम ही लिखना है, क्या, बोडल या अबरक। बोडल भी दे देते हैं कई बार, और कई बार अबरक भी कह देते हैं। आप लोगों को पता है पूरे राजस्थान में जो अबरक है सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है, भीलवाड़ा में। तो ये भी फेमस कहाँ का है, भीलवाड़ा का। अब अबरक क्या चीज़ है ये आप लोगों को ज्योग्राफी में पता लगेगा। जो अपने ज्योग्राफी के सर आएंगे ना, वो आप लोगों को ढंग से बताएंगे कि अबरक भीलवाड़ा में क्यों मिलता है, ठीक है, अबरक से क्या क्या चीज़ें बनती हैं, वो सब ज्योग्राफी की बात है, ज्योग्राफी में ही पढ़ेंगे। अब आगे चलें, 10वां, एक लास्ट और अंतिम, क्या, मेण छपाई। कौन सी छपाई, मेण छपाई। ये फेमस है श्री माधोपुर, सॉरी सवाई माधोपुर। कहाँ की, सवाई माधोपुर। देखो 2 नाम है एक जैसे, एक श्री माधोपुर है, एक सवाई माधोपुर है। तो मेरे गांव के पास पड़ता है श्री माधोपुर, तो बार बार श्री माधोपुर याद आता है। श्री माधोपुर नहीं है, क्या है, सवाई माधोपुर है। तो ये लिख लो। फिर ये जो आपका रंगाई छपाई का जो प्रोग्राम है, मतलब हस्तकला है, वो पूरी हो चुकी है। आगे दूसरी कला की अपन बात करेंगे। लिख लिया, एक बार वापस रिवाइज कर देता हूं आपको पीछे। ये स्थान जरूर याद होने चाहिए, कौन सी जगह पर कौन से दाबू का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये दाबू प्रिंट हो गया, अकोला गांव चित्तौड़गढ़ का फेमस है। फिर बाद में अपन ने बात की अजरक प्रिंट, जो कि कहाँ का फेमस है, बाड़मेर का फेमस है। जो कपड़ा है उसके दोनों ओर क्या किया जाता है, प्रिंट किया जाता है। कहाँ की शान है, बाड़मेरी शान है। और फिर बाद में मलेर प्रिंट भी कहाँ का है, बाड़मेर का फेमस है। इससे पहले अपन ने बात की थी बंदेज प्रिंट की, जिसे टाई एंड डाई भी कहा जाता है, जो कि कहाँ का है, फेमस का, जयपुर का फेमस है। मनपसंद रंगों की डिजाइन प्राप्त करने के लिए इसे बांध कर रंगा जाता है, इसलिए इसे बांधो और रंगों के नाम से भी जाना जाता है। तो अब अपन आगे चलते हैं। आगे लिखो, तो पहला तो अपना रंगाई छपाई का जो प्रोग्राम था वो पूरा हो गया। अब दूसरी हस्तकला की बात करेंगे। ये जितने भी अपन ने पढ़े ये पहले में ही थे, किसमें, रंगाई छपाई में। अब दूसरी लिखो। अब देखो एक बात बताऊं आप लोगों को, मैंने आप लोगों को एक डायग्राम बनाया था बड़ा सारा, उसमें नहीं करते 30-40 हस्तकला मैंने आप लोगों को लिखाई थी। 30 भी नहीं तो मान लो 30 तो होंगी, उसमें आराम से 30 होंगे। तो अब 30 की 30 पढ़ना है क्या, किसी ने पूछा था मेरे से, तो मैं बताऊं नहीं, 30 की 30 अपन को नहीं पढ़ना। अपन को पता होना चाहिए कि कौन सी कला किस में आती है, इसलिए मैंने वो आपको डायग्राम बनवाया था। अब उनमें से जो जो फेमस है, क्या जो फेमस है, जिन्होंने विश्व स्तर पर या भारत में या राजस्थान में अपनी महत्वपूर्ण छवि बना रखी है, उनकी अपन को बात करनी है।
जैसे पहले में रंगाई छपाई में अपन ने ये 8-9 की बात की थी। अब एक एक जो जो इम्पोर्टेंट है ना उसको उठाते हुए अपन क्या करेंगे, आगे चलेंगे। तो आगे लिखो अब सेकंड नंबर पर, पहला रंगाई छपाई में ये सारे हो गए थे, अब सेकंड नंबर लिखना मंसूरिया साड़ियाँ। एक बात और रह गई, सॉरी, जो रंगाई छपाई है इसमें एक बात और लिखनी है, लिखो एक लास्ट, इसी में लिख लेना हेडिंग डालने से पहले। रंगाई छपाई की दृष्टि से जोधपुर की चुनरी, और जयपुर का लहरिया प्रसिद्ध है। क्या है, प्रसिद्ध है। एक तो अंडरलाइन कर लेना किसको, चुनरी को, और एक अंडरलाइन करना आप किसको, लहरिया को। जयपुर का तो लहरिया, ठीक है, और जो जोधपुर है वहाँ की क्या है, चुनरी। ये लाइन लिखो, फिर मैं समझाता हूँ। रंगाई छपाई की दृष्टि से जोधपुर की चुनरी और जयपुर का लहरिया प्रसिद्ध है। लिख लिया। देखो पहले होता क्या था कि बीन और बीननी होती थी, ठीक है। बीन और बीननी का मतलब होता है हस्बैंड और वाइफ। आप लोगों को पता है जनरली वाइफ जल्दी से रूठ जाती है, ठीक है। अब क्यों रूठती है, इसके तो अलग अलग कारण है, भगवान ही, या तो भगवान जाने या फिर वो जाने। अब रूठ जाए तो फिर भाई मनाना तो पड़ता है। तो पहले के लोग जो होते थे वो या तो चुनरी ला के देते थे या लहरिया ला के देते थे। आप लोगों ने राजस्थान के कई प्रसिद्ध गाने भी सुने होंगे, उसमें सुना होगा कि जयपुर से लहरिया ला दी है, जो जोधपुरी चुनरी ला दी है, सुना होगा आपने, पता है मेरे को। तो ये चीज़ें आप लोगों को क्या रखनी है, याद रखनी है। क्या, अगर कोई रूठ जाए तो उसे या तो जयपुर का लहरिया ला दो, ठीक है, अगर पूर्वी राजस्थान के हो। अगर पश्चिमी राजस्थान से कोई हो, अगर कोई रूठ गई है तो जोधपुर की क्या ला दो, चुनरी ला दो, ठीक है। याद हो जाएंगी चीज़ें। और नहीं ला के दो तो मेरे को ला देना भाई, मैं दे दूंगा किसी को। आगे लिखो सेकंड नंबर पर मंसूरिया साड़ियाँ। मंसूरिया साड़ी, देखो जो मंसूरिया साड़ी है ये महिलाओं के बीच में हमेशा एक दिलचस्प मुद्दा रहा है। क्या, मंसूरिया साड़ियाँ। जैसे जो लड़के हैं उनकी ख्वाहिश होती है ना कि यार शादियों में जोधपुरी कोट पहनूं या फिर कोट पहनूं या जो भी उसको पहनना है। जैसे लड़कियों की बात करें तो अलग अलग चीज़ें उनको पहनने का शौक़ है, और महिलाओं के बीच में जो शौक़ रहता है वो कौन सा, मंसूरिया साड़ी का रहता है। कभी भी बात होती है जो महिला मंडली है उसमें अगर साड़ियों की बात हो तो इसका नाम नहीं है, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। किसकी, मंसूरिया साड़ी की। राजस्थान गवर्नमेंट ने भी इसको बढ़ावा देने के लिए बहुत से काम किए हैं। तो अपन बात करेंगे किसकी, मंसूरिया साड़ी की। तो पहली बात तो ये फेमस कहाँ की है, तो कोटा की। कहाँ की, कोटा के एक केथुन गांव है कोटा में, वहाँ की फेमस है। कोटा की क्या है, फेमस। कौन सा गांव, केथुन गांव। कोटा ने देखे वो सीधा सीधा केथुन गांव पूछ ले कि केथुन गांव किससे संबंधित है, तो मंसूरिया साड़ी से संबंधित है। तो केथुन गांव कहाँ आता है, कोटा में। और कोटा कहाँ आता है, दक्षिणी राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र के अंदर आता है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ मंसूरिया साड़ी की। कोटा में हर घर, एक घर को छोड़कर दूसरे घर में मंसूरिया साड़ी बनाई जाती है। जो मजदूर हैं, ठीक है, बुनकर हैं, वो अपने घर पे ही खट्टी लगाकर मंसूरिया साड़ी का क्या करते हैं, काम करते हैं। वो क्या करते हैं, कोई भी सादा साड़ी होती है उसे लेते हैं, उस पर अलग अलग रंगों में डिजाइन करते हैं, फिर बाद में सूती धागा, रेशमी धागा, जरी का प्रयोग कर कर उसको अलग अलग डिजाइन देते हैं। बहुत मेहनत लगती है इस काम में। एक साड़ी बनने में नहीं करता, 5 से 6 दिन लग जाते हैं। आजकल तो आधुनिकता हो गई इसलिए मशीनें आ गई, पहले ये काम हाथ से किया जाता था। अब सोचो, हाथ से जो साड़ी है उसे लेंगे, फिर उसे रंगेंगे अलग अलग रंगों में, फिर उसमें रेशमी धागे का, सूती धागे का, जरी का क्या होगा, प्रयोग होगा। कुछ अमीर लोग हैं उनके लिए सोने चांदी का भी क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अब ये कोटा की फेमस है इसलिए इसे कोटा डोरिया के नाम से भी जाना जाता है। क्या, इसे कोटा की फेमस होने के कारण इसे कोटा डोरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोटा डोरिया भी कहते हैं।
तो ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि मंसूरिया साड़ी है उसका दूसरा नाम क्या है, कोटा डोरिया। इस बात को थोड़ा अंडरलाइन करना। ठीक है, अब आगे चलें तो एक बात और लिखनी है इसमें कि जो बुनकर हैं साड़ी कहाँ बनाते हैं, अपने घर में ही खट्टी लगाकर बनाते हैं। तो एक बात और लिख लो, इसे बुनकरों द्वारा घर में खड्डी लगाकर तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। इसे बुनकरों द्वारा घर में खड्डी लगाकर क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। तो ये रही बात किसकी, मंसूरिया साड़ी की। अगर अपन मेंस के हिसाब से चल रहे होते तो 2-3 बात और होती। एक बार हटो, क्या लिखोगे, लिखो। कोटा के केतुन गांव की प्रसिद्ध है, इसे कोटा डोरिया के नाम से भी जाना जाता है और इसे जो बुनकर है अपने घर में खट्टी लगाकर क्या करते हैं, तैयार करते हैं। ये एक प्रकार का यंत्र है जिसे फिर लगा कर सुखा कर तारपुर बुनकर तैयार करते हैं। किसको, मंसूरिया साड़ी को। अगर मेंस के हिसाब से चल रहे होते तो 4-5 लाइनें और आती कि इसे बुनकरों द्वारा घर में ही, मतलब रंग से अलग अलग रंगों से रंगा जाता है, फिर रेशमी और जो सूती धागे का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में जरी, सोने चांदी का भी इस पर क्या किया जाने लगा है, प्रयोग किया जाने लगा है, जो कि अपने काम की चीज़ें हैं नहीं। अपन को EO एंड RO के हिसाब से एंड RS प्री के हिसाब से ये बैच चल रहा है। तो सीधी सीधी अपन को 2-3 बातें याद रखनी है। अब आगे की जो हस्तकला है उसके बारे में अपन कल चर्चा करेंगे। तो जो आज अपन ने ये सारे प्रिंट किए थे, ये और दूसरा मंसूरिया साड़ी, ये आप लोगों को कल क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। और जैसा कि मैं आप लोगों को बार बार कह रहा हूँ, कोई भी समस्या हो, कैसी भी समस्या हो, आप बस टाइप करके भेज दो। बाकी हमारा काम है उस समस्या का समाधान करना, पढ़ाई से रिलेटेड। ठीक है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही हो वो बताओ। ठीक है, इस तरीके से नहीं तो दूसरे तरीके से समझाएंगे। अगर उससे भी समझ में नहीं आता तो दूसरा अपनाएंगे। ठीक है, लेकिन क्या आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। आप DG एजुकेशन के चैनल पे आए हो, इस प्लेटफॉर्म पे आए हो, तो यहाँ से आने का रास्ता है लेकिन जाने का रास्ता नहीं है। मतलब यहाँ से बंदा समझेगा ही चीज़ें। ठीक है, खाली हाथ कभी नहीं जाएगा। ठीक, तो कल मिले। ओके, थैंक यू।